ये रात्रि क्लास के 28/10/1966 के बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं। पेज 2 के मध्य में बोल रहे थे जो बंधन मुक्त होगा तो वो वायुमंडल को ठीक करेगा। वायुमंडल खराब नहीं करेगा। इसलिए बाबा उन बंधन मुक्तों के ऊपर आशिक होते हैं। क्यों आशिक होते हैं? जिन्हें बाल बच्चों का भी कोई बंधन नहीं है, धंधा धोरी का भी कोई बंधन नहीं है, अपनी शरीर की बीमारियों का भी इतना कोई बंधन नहीं है। बंधन मुक्त हैं, उनके ऊपर बाबा आशिक होते हैं। है? बाबा आशिक है या माशूक है? है? बाबा तो माशूक है। फिर ये बंधन मुक्त के ऊपर आशिक होते हैं, ऐसे क्यों कहा? बंधन मुक्त तो बाबा की सेवा करते हैं। बाबा की सेवा करते हैं। बंधन मुक्त बाबा की सेवा करते हैं। अच्छा, कौन है बंधन मुक्त? अष्टदेव होते हैं। अष्टदेव बंधन मुक्त हैं। माया के बंधन में नहीं आते? आते हैं या नहीं आते हैं? वो भी माया के बंधन में आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बंधन में आते हैं। बाबा तो कहते तुम सब सजनिया हो, सीताएं हो। सीताएं किसकी जेल में पड़ी हुई हैं? रावण की जेल में पड़ी हुई हैं, तो बंधन मुक्त हैं या बंधन में हैं? फिर बंधन मुक्त कौन हुआ? जो बंधन मुक्त है, जिसको माया भी मार नहीं सकती है। माया का फाइनल पेपर होगा, है? किसको छोड़ेगी? किसी को छोड़ेगी? है? किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर नई दुनिया का बीज कहाँ से पड़ेगा? एक को छोड़कर और सबको नहीं माया डाल करती है। आप बात बदलते जाते हैं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बोला है। किस बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने? बोला है मैं एक पर आशिक होता हूं। जब परमधाम से आता हूं तो किस पर आशिक होता हूं? अरे ज्ञान का बीज किस में डालता हूं? कोई भी पुरुष आशिक होते हैं तो जिस पर आशिक होते हैं
उसमें बीज भी डाल देते हैं। बाप भी आशिक होते हैं। कौन सा बाप? शिव बाप। तो शिव बाप आशिक होते हैं एक पर, और जब एक पर आशिक होते हैं तो उनको शिव बाप कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है? शिव बाबा कहा जाता है। तो जब शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा किन के ऊपर आशिक होते हैं? 36 में आया। कोई का आधार लिया, जिसका आधार लिया उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म। मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जरूर कोई न कोई अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा। जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उनके ऊपर तो शिव बाप आप आशिक होते हैं। फिर शरीर में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है कि शिव बाप। कि वो बाप कहेंगे तो आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। बाबा ग्रैंडफादर को कहते हैं बाबा, ये संबंध बनता ही नहीं है। तो शिव बाबा उनके ऊपर आशिक होते हैं। किनके ऊपर? जो निर्बंधन है। ज्यादा सेवा कौन कर सकते हैं? निर्बंधन है तो ज्यादा सेवा कर सकते हैं। और जो ज्यादा सेवाधारी बच्चे होते हैं उनको बाप खुद याद करते हैं। याद करते हैं जिनको, तो उनके ऊपर आशिक हुए ना। किन के ऊपर है? उनके ऊपर। एक है या ज्यादा है? हाँ, कितने हैं? उनके माने एक तो नहीं है। अगर एक होता तो उसके कहते। यहां बोला उनके ऊपर आशिक होते हैं। इससे पहले इस रात्रि क्लास की मुरली में 2 पेज पर बात चल रही थी, जो बहुत बंधन मुक्त हैं। कोई प्रकार का बंधन नहीं है। उसका कारण क्या है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? कि पूर्व जन्मों में उन्होंने कोई को बेकायदे बंधन नहीं डाला है। और बंधन मुक्त वो ही होते हैं जिनके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म कहां से सीखते हैं? अरे कौन से युग में सीखते हैं? संगम युग में सीखते हैं। जो श्रीमत को ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो श्रीमत में तो कर्म अकर्म विकर्म की बात आ जाती है ना। तो उनके द्वारा वो विकर्म उतने नहीं होते हैं। विकर्म न होने के कारण वो बंधन मुक्त भी रहते हैं। संगम युग में खास जो समझते हैं कि निर्बंधन यहां बैठेंगे, अभी तो इनको एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। किनको?
जो बंधन मुक्त हैं। क्यों? उनके घर वाले उनको नहीं है, उनके नहीं हो सकते? लौकिक घर वाले उनके नहीं हो सकते हैं? क्यों? एक शिव बाबा है ना, अपने सब कुछ तो। ये क्या बात हुई? कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि एक शिव बाबा के सिवाय उन निर्बंधन आत्माओं का इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अभी पैसा लिया ना, ये सब बस में नहीं, कोई कारण है कि नहीं है? क्या कारण होगा? कि शिव बाबा जब आते हैं तो दुनिया के कोई बंधन को मानते ही नहीं है। क्या? बाबा का जब डायरेक्शन है कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है, तो वो पूछेंगे, उनकी मत पर चलेंगे। तो लौकिक संबंधी या कोई भी जिगरी दोस्त या कोई भी हो, वो उनको स्थान देंगे अपने दिल में है? अरे ये तो किसी की बात ही नहीं मानता, तो सब छोड़ देते हैं। इसलिए उनका एक शिव बाबा के सिवाय कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो यहां बैठेंगे, याद करेंगे, मदद करेंगे। जो नई दुनिया बनाने का हमारा वायुमंडल है वो खराब नहीं करेंगे। नहीं तो वायुमंडल खराब कौन कर देते हैं? नहीं, जिनकी दृष्टि कोई में जाती है देहधारी में, देह के संबंधी में, देह के पदार्थों में, तो उनकी याद आएगी कि नहीं है? आएगी। तो व्यभिचारी दृष्टि हुई, दृष्टि से वायुमंडल खराब किया या अच्छा बनाया? खराब बनाया। अच्छा, दृष्टि की बात छोड़ दो, कोई कानों से रज रज के बातें सुनते हैं, दूसरों की सुनाते हैं कि नहीं है? बाबा को वो बातें नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे। तो जिनसे रज रज के बातें करेंगे प्यार से, जो गुप्त बातें हैं वो भी उनको बताएंगे, उनकी बातें खुद लेंगे, अपनी बातें उनको देंगे, तो याद आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे। तो कानों से, मुख से वायुमंडल को व्यभिचारी बनाया या अव्यभिचारी बनाया? वायुमंडल को खराब कर देते हैं। वायुमंडल नई दुनिया के लायक शुद्ध कब होगा? है? अच्छा, मान लो नारायण बनने वाली आत्मा है कोई, इस समय पुरुषार्थी है, आत्माभिमानी बनने की पुरुषार्थी है ना, देवान तो है ना। लक्ष्मीनारायण का जन्म कब हुआ? 76 से ही उनको पता है कि हमारा ये पार्ट है, तो पता तो लग गया साथी का। जब साथी का पता लग गया तो उन साथियों में एक दूसरे की देह में बुद्धि
अंतिम जो परीक्षा होगी उसमें जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। उसका कोई प्रूफ है? हाँ, बाबा ने जो लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया उसमें ये प्रूफ है क्या कि राधा कृष्ण फिर भी एक दूसरे को देख रहे हैं दृष्टि से, लेकिन उनको जन्मदाता जो नर नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं वो एक दूसरे की देह को, आंखों को देख भी नहीं रहे हैं। तो वायुमंडल को 100% शुद्ध बनाने वाले कौन हुए? अव्वल नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर 12 और। तो सबसे ज्यादा निर्बंधन कौन होंगे? जो सेवा में सबसे जास्ती उछाल मार सकें। अरे कोई अव्वल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? कौन होंगे? वही लक्ष्मी नारायण होंगे। समझा? इसको कहा जाता है रहम दिल, बेपरवाह बादशाह। क्या? रहम दिल भी हैं और बेपरवाह बादशाह। अच्छा चलो, अभी इनको देख करके खुश बहुत होते हैं। किनको? बाबा जब इनको कहते हैं लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते, और ये पटना का नाम बाला हो जाएगा। क्या? ये क्या बोला है? पटना का नाम बाला हो जाएगा, क्या मतलब है? लक्ष्मी नारायण से पटना का क्या कनेक्शन? पटना माने ना माने नहीं, पटना माने पटे नहीं, जिसकी किसी से पटे नहीं। द्वाबा बस रह जाएगा। द्वाबा माने जैसे कहते हैं द्वापर, द्वैतवाद। लक्ष्मी नारायण का नाम पटना क्यों रख दिया है? पुरुषार्थी जीवन में उनके भाव स्वभाव संस्कार एक दूसरे से पटते नहीं है। अरे पटते हैं कि नहीं पटते हैं? हैं? नहीं पटते हैं? ये क्या बोला? एक बात बोलो, पटते हैं। अच्छा, त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु को बाबा ने बकरी बता दिया। त्रिमूर्ति में एक बकरी है, एक शेर है, एक घोड़ा है। अच्छा, बकरी का और शेर का स्वभाव पटता है? बकरी कहती है आ मेरे को खा जा, कहती है? नहीं कहती। जैसे बकरी और शेर का स्वभाव पटता नहीं है, गायन तो ये है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। तो नई दुनिया की बात है या ऐसे पुरुषार्थी जीवन में पुरानी दुनिया की बात है? नई दुनिया की बात है। तो अभी उनका स्वभाव संस्कार एक दूसरे से पटता नहीं है। तो देखो द्वाबा रह जाएगा। क्या?
स्वभाव संस्कार दो प्रकार के हो गए ना। वो लोग कहते हैं, नाम देते हैं पटना। बाबा तो पटना के बच्चों के ऊपर आशिक हो गया। क्या कहा? नहीं तो दुनिया में जिनकी एक दूसरे से दिल लग जाती है तो भाव स्वभाव संस्कार वाचा कर्म आदि से मिलते जुलते हैं या नहीं मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते हैं। लेकिन बाबा उनके ऊपर क्यों आशिक हो गया? पटना के ऊपर, जिनकी एक दूसरे से पटती ही नहीं पुरुषार्थी जीवन में, क्यों आशिक हो गया है? इसीलिए आशिक हो गया कि बाबा चाहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में आता हूं तो मेरे सिवाय और किसी से न पटे। बाबा क्या चाहते? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर लक्ष्मी नारायण की बुद्धि में ये आए मेरी तो एक लक्ष्मी, इस दुनिया में दूसरा न कोई, तो ये आपस में पट गई कि पटना हुए? पट गई। बाबा ये पसंद नहीं करते। क्या? कि मैं जिसके ऊपर आशिक हो जाऊं उसकी कोई और से पटे है? अच्छा, इस दुनिया में कोई चाहता है क्या कि मैं जिस पर आशिक हो जाऊं वो किसी दूसरे को चाहने लगे? चाहता है? है? कोई पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी जो है वो दूसरे के ऊपर आशिक हो जाए, दूसरों की बात माने, मेरी बात ना माने? चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो बाबा भी है? बाबा भी नहीं चाहते। बाबा भी कहते हैं, भक्ति मार्ग में गायन भी है, गीता में लिखा भी है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। मैं जो रास्ते का अनुगमन करता हूं उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है। तो बाबा ने ये संगम युग में रास्ता बना दिया। क्या? कि कोई अगर किसी के ऊपर आशिक होता है तो क्या चाहे वो? कि वो सिर्फ मेरी ही बात माने, मेरे ही पीछे चले और किसी की बात दुनिया में न माने। तो बाबा के आशिक होने का कारण क्या हुआ? एक ये भी कारण है। क्या है? कि बाबा के सिवाय, भगवान के सिवाय वो और किसी को चाहते नहीं, किसी और से पटती नहीं। दो को एकदम अपने पास ही रख दिया। क्या कहा? ऐसी आत्माएं जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल न पटे, ऐसी आत्माओं को बाबा ने बिल्कुल अपने पास रख दिया। कैसे? क्या प्रूफ? अरे कोई प्रूफ है बाबा के बोलने का कि नहीं? कोई प्रूफ नहीं है। क्या? क्या है प्रूफ? अब बिल्कुल अपने पास रख दिया है। अरे कोई नहीं बताएगा है? कैसे? अपने पास कैसे रख दिया? उन्होंने जीवन पहचान लिया ना बाबा, उस दिन से दुनिया से मारने का समान नाम दिया। उसका प्रूफ बताओ। प्रूफ है विजयमाला। विजयमाला में दोनों मण के बाबा जो फूल है सबसे बड़ा शिव बाबा है कि नहीं? विजयमाला होती है ना, उसमें एक ऊपर मणका डबल मणका दिखाते हैं। वो किस बात का सूचक है?
किस नंबर का मणका है वो? है नंबर 1 जो डबल मणका है, माने नीचे वाले जो 108 हैं वो अलग। अरे चक्कर में पड़ गए। है वो डबल मणका ही शिव बाबा के पाठ का सूचक है। क्या शिव बाबा प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है या कच्चा है? पक्का है। दुनिया में औरों की जो प्रवृत्ति होती है वो फिर भी कभी ना कभी टूटती है। लक्ष्मी नारायण की भी 21 जन्म के बाद टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूटेगी। 84 जन्म लगातार कोई नहीं साथ रह सकता। शिव बाबा भले एक जन्म के लिए आता है और जितनों के साथ प्रवृत्ति जोड़ता है, सबके साथ निभाता है या किसी को धक्का देकर के बाहर भगा देता है? सबके साथ निभाता है। तो बताया ऐसे दो जिनकी एक दूसरे से नहीं पटती है, उनको मैं बिल्कुल अपने पास रख देता हूं एकदम। अभी एक तो और मंगा रहा हूं। क्या कहा? अभी संगम युग में एक तो और मंगा रहा हूं। उनका चचेरा लड़का है। क्या? उनका चचेरा लड़का है। कौन है? किसी ने कहा चचेरा लड़का है तो भाई है। हाँ, कि अगर ऐसे निकल पड़ा तो बाबा बोलेगा वाह, इस पटना ने तो हमको बहुत कुछ दिया। बाकी अभी वो मेहनत करेंगे। क्या क्या दिया? पटना शिव बाबा को क्या देते हैं? हैं? नई सृष्टि संचालन के काम में शिव बाबा को वो आत्माएं जिनकी आपस में पुरुषार्थी जीवन में पटती नहीं है, वो दोनों आत्माएं शिव बाबा को क्या देते हैं? नई सृष्टि का संचालन करने के लिए। अरे है? अभी दिया नहीं है। जो देते हैं, पटना जिनका नाम दिया, वो लक्ष्मी नारायण शिव बाबा को जे देते हैं वो बहुत मेहनत करेंगे। अभी कौन होंगे बताओ? मेहनत करेंगे, अपनी कमाई करेंगे। बाबा पिता होते हैं ना, बाबा वही रहते हैं। अरे यहां बोला पटना ने तो हमको बहुत कुछ दिया है। अभी एक और मंगा रहा हूं। उनका चचेरा लड़का है। कौन है चचेरा लड़का? किसी ने कहा भाई है। हाँ, अगर ऐसे निकल पड़ा, निकला नहीं है अभी, अगर निकल पड़ा तो बाबा बोलेगा वाह, पटना ने तो हमको बहुत कुछ दिया।
बाकी अभी वो मेहनत करेंगे। कौन? पटना ने जो बाबा को दिया वो मेहनत करेंगे, अपनी कमाई करेंगे, वो तो इनके ऊपर है। क्या कहा? जो कमाई करेंगे, जो भविष्य में कमाई करेंगे, ये तो 66 की बात है ना। बाबा ने कहा वो कमाई करेंगे। कौन? जिनको पटना ने दिया बाबा को, वो कमाई तो करेंगे, लेकिन वो कमाई भी किन के ऊपर है? कमाई कराना भी किन के ऊपर है? अरे इनके ऊपर है। किन के ऊपर है? अरे हाँ, लक्ष्मी नारायण के पुरुषार्थ के ऊपर ही है उनकी कमाई। जितना पुरुषार्थ करेंगे वो बाप को याद करेंगे और सर्विस में लग जाएंगे। अभी लगे नहीं है सर्विस में, नई दुनिया बनाने की सेवा में अभी लगे नहीं है, लग जाएंगे तो अपना ऊंचा पद पाएंगे। अब बताओ, लक्ष्मी नारायण शिव बाबा को क्या देंगे? ऐसे कौन से पुरुषार्थी देंगे? हैं? जो बाबा कहेंगे हमको तो इसने बहुत कुछ दिया। अरे हाँ, ये माता होशियार है, जवाब देती जा रही है। जो सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? है राधा कृष्ण। वो कौन पैदा करेगा? कौन देगा? है वो तो सतयुग में पैदा होंगे, बाकी तो बात नहीं। शिव बाबा वहां होगा ही नहीं। बाबा कहते मुझे देंगे। लेकिन अभी वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, भविष्य में पुरुषार्थ करेंगे। कब करेंगे? अरे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों? बीके में बैठे? निश्चय पूरा नहीं बैठा है बात। किस बात पे निश्चय नहीं बैठा? हाँ, वो अपन को ही भगवान समझे बैठे। क्या समझे बैठे? गीता का भगवान मैं हूं। जब भगवान मैं हूं तो मेरे संसर्ग संपर्क से सारी दुनिया का कल्याण होगा। मेरे संग का रंग लगना चाहिए साकार में, तब सारी दुनिया पति से पावन बनेगी। नंबर 1 तो उल्टी बात बुद्धि में बैठी है, या बाबा जो समझाना चाहते हैं वो बात बुद्धि में बैठी है? उल्टी बात अभी बुद्धि में बैठी है। जो पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया बनाने का, वो अभी नहीं कर रहे हैं। कौन? राधा कृष्ण वाली आत्माएं। तो बाबा फिर पटना की यादगार रख देते हैं। क्या शिव बाबा क्या करते हैं? पटना की यादगार रख देते हैं कि देखो ऐसा बनोगे तो मेरे काम के बन जाओगे। कोई भी आएगा तो बोलेगा देखो पटना के ये जो पुरुषार्थी हैं उनको बाबा कितना ऊंचा उठाई दिया। देखो कितना बाबा उठाए रहे हैं पटना वालों को। क्या? एक तो पटना और दूसरा पटना वालों को। कौन हुए पटना वाले?
अरे राधा कृष्ण हाँ, राधा कृष्ण भी हुए सूर्यवंशी, लेकिन पटना वाले पहले हैं या राधा कृष्ण पहले हैं? हाँ, तो पटना के साथ साथ पटना वाले भी तो हैं। वो तो आठ अष्टदेव होते हैं। हाँ जी, नंबरवारी होंगे। तो बाबा पटना वालों को कितना उठाए रहे, माना किनको उठाए रहे? इस्लाम वंशियों को, चंद्रवंशियों को, बौद्ध वंशियों को, क्रिश्चियन वंशियों को, किसको उठाए रहे हैं? पटना वालों को उठाए रहे हैं। माने कैसा उठाए रहे हैं? क्या लक्ष्य दिया? कि जैसे पटना पुरुषार्थी है कि दुनिया में जो सबसे अजीज हैं, जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारे हैं या नहीं? बहुत प्यारे हैं, उनसे भी उनकी नहीं पटती जब शिव बाबा सामने है। तो ऐसा सूर्यवंशियों को बनना है। उठाए रहे हैं कि डाउन कर रहे हैं? हैं? उठा लक्ष्य दे रहे हैं। पटना वालों को बहुत उठाए रहे हैं, सिर्फ बुढ़ियों को उठाए रहे हैं। ये क्या बात हुई? नौजवानों को नहीं उठाए रहे हैं। क्यों? पुरुषों को नहीं उठाए रहे हैं, बुढ़ों को नहीं उठाए रहे हैं। किसको उठाए रहे हैं? बुढ़ियों को उठाए रहे हैं। ये क्या बात हो गई है? अंतर का पता नहीं चला? अरे बुढ़ियों को क्यों? बुढ़ियों से क्या ऐसा लगाव शिव बाबा को है जो बुढ़ों से नहीं है? उठाए रहे हैं बुढ़ियों को। कारण है कि नहीं? कुछ है? हाँ, क्या कारण है? जब से रावण राज्य की दुनिया हुई तब से बाबा ने देखा कि पुरुष वर्ग ज्यादा दुखी हो रहा है या स्त्रियां ज्यादा दुखी हो रही है? स्त्रियां ज्यादा दुखी हो रही है। बुढ़ापे में और भी दुखी हो जाती है। खुदा न खास्ता पति मर जाए तो माता की चलती है या बच्चों की चलती है? बच्चों की चलती है। जो मुख्य बच्चा है वो कौन है? दुनिया का मुख्य बच्चा कौन? कृष्ण वाली आत्मा। वो क्या करती है? वो गीता माता का पति बनकर के बैठ जाती है। तो जब पहले ही बच्चे का ये हाल है तो और बच्चों का क्या हाल होगा? वो ही हाल होगा ना। बाबा तो कहते बड़े जैसा कर्म करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे भी करेंगे। तो वो जो बच्चे बनते हैं वो भी माँ की कदर नहीं करते, और बूढ़ा जो है जब नौजवान था और बुढ़ापा भी हो जाता है तब तक वो बुढ़ी को तंग करता रहता है। कैसे? क्या कोई प्रूफ है? नहीं है। है प्रूफ? क्या प्रूफ है? कौन बताएगा? पैसा अपना नाम रखता है? पैसा अपना नाम रखता है और उसको उनके लिए कुछ नहीं रखता है। प्रॉपर्टी जो है किस लिए? उनको कारण क्या है? सब कुछ अपनी जेब में, अपने कंट्रोल में क्यों रखता है? कारण है नहीं, कारण है पुरुषों को बताया दुर्योधन दुशासन है। सारा जीवन उनकी लित्या रहती है। क्या? अति की लाओ लित्या, लगाओ। क्या लगाव रहता है? विकारी सुख भोगने का। उसका प्रूफ है
पुरुष जब बुढ़ा होता है तो देखना ध्यान से, उसकी मुड़िया ऐसे ऐसे हिलेगी। और स्त्री बुढ़ी होती है तो ध्यान से देखना। किसी ने देखा कि नहीं? किसी ने है देखा? तो सिर्फ बुढ़ियों को बाबा उठाए रहे, उनको ये लावलित्या नहीं रहती, किसी की नहीं रहती। पति भी दुख देते और बच्चे भी दुख देते। जब बुढ़ियों को देखता हूं, क्या जब बुढ़ियों को देखता हूं तो बाबा बहुत खुश होते हैं। एक मुरली में तो बाबा ने बोल दिया, बाबा कहते हैं मुझे 9 बुढ़ियां 8 बुढ़ियां चाहिए जिनके मुंह में दांत न हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई हो। तो ऐसी बुढ़ियों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। भाई आगे भी आई थी ना बुढ़ियां, कहां से? मणि यज्ञ के आदि में भी ये बुढ़ियां कहां न कहां से आई थी। किसी ने कहा ऐसी बुढ़ियां गुड़गांव से आई थी। कैसे गांव से? गुड़गांव नाम क्यों दिया? गुड़ की तरह मीठी, गुड़ की तरह मीठा है सारा संगठन। गुड़गांव से, और दूसरी जगह मेरठ से, सिकंदराबाद से, कहां कहां से बुढ़ियां आती हैं। तो बाबा उनको देख करके बहुत खुश होते हैं। क्यों? ये बुढ़ियां हमारी हमजिन्स है ना। किसकी है? कहीं तो बाबा मुरली में कहते शिव बाबा कभी बुढ़ा ही नहीं होता। कहते हैं ना, है? अभी क्या कह दिया? ये बुढ़ियां हमारी हमजिन्स हैं। अरे बुढ़िया हमजिन्स कैसे हो गई जब शिव बाबा कभी बुढ़ा ही नहीं होता? अरे शिव बाबा ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़ी हुई ना। कैसी माता हुई? बड़े में बड़ी माता, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ऐसी बड़ी माँ जो दुनिया में सबसे जास्ती सहन करती है। कौन सहन करती है? ब्रह्मा। कोई कहे नहीं, बड़ी माँ तो जगदम्बा है? दादा लेखराज ब्रह्मा से भी पहले शिव बाबा ने किस में प्रवेश किया? जगदम्बा में प्रवेश किया। तो जिस जगदम्बा में प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा रखा। उस ब्रह्मा से पहला ब्राह्मण कौन पैदा हुआ है? पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, वो पहला वैश्य, पहला शूद्र। वो तो हुआ। लेकिन बाबा ने कहा ये हमजिन्स हैं बुढ़ियां मेरी, तो प्रजापिता के लिए तो ये बात लागू नहीं होती। जो हमजिन्स मेरी हैं वो तो इस दुनिया में बहुत सहन करने वाली हैं, बहुत सहन करती आई हैं। तो कौन है? ब्रह्मा। तो देखो जो मेरी हमजिन्स हैं वो हैं बुढ़े और बुढ़ियां। माने ब्रह्मा बाबा को चोले के हिसाब से, पुरुष चोले के हिसाब से बुढ़ा कह दिया और पार्ट के हिसाब से बुढ़ी कह दिया। अच्छा चलो बच्ची,
जब चलो बच्ची तो बच्ची म्यूजिक बजा देती है। माने बाबा को ये बातें समझ में नहीं आई। बाबा तो इनकी जो पार्वती है उनको कहे, क्योंकि उनको कहे तुमको भी कोई बंधन नहीं है। किनको? अरे बाबा किसको कहे? पार्वती को कहे तुमको भी कोई बंधन नहीं है। किनकी पार्वती है? इनकी जो पार्वती है। किसके लिए बोला? तुम कहां जाते हो? तुम भी यहां बैठ जाओ। यहां माने कहा? जिनके लिए पार्वती कहा, इनकी शब्द कहा, वो उस समय वहां थे गैदरिंग में? है? नहीं थे। फिर क्यों कहा? हाँ, इमर्ज करके कहा। बोला तुम भी यहां बैठ जाओ। बैठे नहीं। कहा नहीं बैठे? सन 66 में जो गैदरिंग थी वहां शंकर पार्वती वाली आत्मा नहीं बैठी। अब इनको तो बिठा ही नहीं सकते हैं। किनको? है? अब इनको तो बिठा ही नहीं सकते, ये तो मना कर दिया, बैठे ही नहीं। कौन? शंकर और पार्वती। क्योंकि बड़ा बंधन है। किनको? किनको? शंकर और पार्वती को। क्या बंधन है 66 में? अरे चलो पार्वती को बंधन बताए दो, क्योंकि बकरी का पार्ट बता दिया, जिसने कान पकड़ लिया उसी के बंधन में आ जाती है। तो पार्वती वाली आत्मा बंधन में है या नहीं है? है? अभी तो बंधन में है। और शंकर वाली आत्मा 66 में। अरे है? वो लौकिक दुनिया में थी ना, तो वो भी बंधन में थी। तो उनको यहां बहुत सुखी रखें। अगर यहां रहें तो कहां? यहां माने कहां? और उनको माने किनको? शंकर पार्वती की बात हो रही है। अगर वो यहां बैठे 66 के ब्राह्मणों के संगठन में बैठे, तो बाबा कहते हैं उनको यहां बहुत सुखी रखें। बहुत सुखी रखें माना क्या वो उस समय बहुत दुखी थे क्या? है? वो आत्माएं बहुत सुखी थी या बहुत दुखी थी? है? दुखी थी। क्यों? है दुनिया का बंधन, परिवार का बंधन, संबंधियों का बंधन, शरीर का बंधन, सब कुछ बंधन ही बंधन। भाई आराम से कभी नीचे जावे और कभी ऊपर आवे। यहां कैसे रखें? उनको निर्बंधन रखें। जब चाहे नीचे जावे और जब चाहे ऊपर आवे। क्या मतलब? नीचे क्या है, ऊपर क्या है? बाबा की उनको पूरी छूट है। कौन से बाबा की?
शिव बाबा की। पूरी छूट है, कुछ भी खावे कुछ भी पीवे। क्या? अरे दुनिया में खाने पीने का सुख होता है कि नहीं? नहीं होता है? होता है। बाकी लज्जारी थी। कौन? माने बहुत लज्जा करने वाली थी। कौन? पार्वती। वो कुछ बातचीत नहीं करती थी किसी से। लौकिक जीवन में भी वो कुछ किसी से बात नहीं करती थी। तो यहां उनको हिराए देते, बातचीत करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा। तो रूहानी दादा नहीं, क्या? बाप दादा कहा तो रूहानी कौन है? बाप रूहानी हो गया और दादा है? रूहानी नहीं है? अरे दादा रूहानी है या नहीं है? रूहानी दादा नहीं, हाँ केयर हो गया। शिव बाबा किसके द्वारा रूहानी हो गया है? दादा के द्वारा। तो रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। है 1 घंटा हो गया। ओम शांति।